बढ़िया चीज भूल जाते हैं भाई। चलो भाई, वो कहाँ भाग गया भाई? हैं? चलो जी शुरू करते हैं। हाँ भी लिया फीस नहीं ला रहा। हाय बच्चों देखिएगा पेज नंबर क्या वीडियो भेज दूंगा, देखा परसों है। थर्ड बुक खत्म कब होगी? 28 जून। 27-28 को खत्म कर दूंगा। 2 दिन के लिए मैं 28, 29, 30 शायद ऑफ रहेगा। 28, 29 जून। 28, 29, 30 जून। हाँ तो वो तो भाई उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस तो कितनी दे दी मैंने? इतनी क्लासें एक्स्ट्रा में, मेरी जितनी एक्स्ट्रा क्लासेस कोई देता है? यूटी में एक्स्ट्रा क्लास कंपनसेटिंग दे दी कितनी सारी। पेज 53, पेज 53, पेज 53, क्वेश्चन नंबर 47, पेज 53, क्वेश्चन नंबर 47। बाकियों का पेज बताना कौन सा है, बाकियों देखना कौन सा पेज है। पेज 43, क्वेश्चन 47। वैसे मैंने उसके पापा को लिखकर भेजा कि आप ऑनलाइन करा दो। जो मैंने बोला कि ऑनलाइन करा दो, डिसीजन से प्रॉब्लम है तो मैंने कहा देखो हाँ देखो जी पेज 53 क्वेश्चन 47, क्वेश्चन 47 पेज 53 है, पेज 57 है। कईयों का 57 होगा जी, कईयों का 57 होगा, कईयों का 57 होगा। और किसी का पेज है? और किसी का पेज है? हाँ जी और किसी का पेज है? यही है, यही 2 पेज पे है। क्वेश्चन 47 मिल गया? आओ जी शुरू करें। हाँ जो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। कितने पार्टनर्स हैं? 3, 2 हैं और एक नया पार्टनर आ रहा है। 2 हैं और एक नया पार्टनर आ रहा है। क्या नाम है जो पार्टनर्स के? BC, VN, V है और N है, V है और N है और P है। हाँ जी बच्चों ये फुल फ्लेज क्वेश्चंस हैं। हमें क्या करना होता है? RGR। क्या करना होता है? आइए करें RGR। ठीक है पहले करते हैं रिवैल्यूएशन, गुडविल एंड रिजर्व। ठीक है जी रिजर्व गुडविल रिवैल्यूएशन कर लो, रिवैल्यूएशन गुडविल या रिजर्व कर लो। तो पहला पॉइंट है जी हाँ हरिओम, हरिओम हाँ जी स्पाइरल ढूंढ के देना, 12वीं के अंदर से निकाल के दियो। 12वीं की यहाँ पढ़ी है वहाँ पढ़ी है। और सबसे पहले जो रिवैल्यूएशन के पॉइंट डील करते हैं, सबसे पहले रिवैल्यूएशन के पॉइंट डील कर रहे हैं हम। पेज नंबर बताया ना 57 पे भी है, 57 पे भी है कहीं होंगे। पहला पॉइंट पढ़िएगा बच्चों, क्वेश्चन 47 मिल गया? हाँ भी सबको मिल गया जी हाँ बच्चों। पॉइंट नंबर DEF रिवैल्यूएशन क्या है? जी हाँ पॉइंट नंबर DEF रिवैल्यूएशन क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज इक्वल टू 4% डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है 4% डेटर। हमें प्रोविजन आना है बच्चों डेटर्स पे 4%। डेटर्स देखिए कितने के हैं, पानी भी ला दे। डेटर्स देखो जो कितने के हैं 20,000 के। प्रोविजन कितना लाना है?
डेटर है 20,000 के, प्रोविजन आना है 4%। तो जो डेटर है 20,000 के, प्रोविजन आना है हमें 4%, 800 का। 20,000 का 4% होता है 800। लेकिन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कितना प्रोविजन है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्रोविजन है 500 रुपए का। कितने का है? तो हमें बनाना कितना है? 800 का। कितना इंक्रीज करूं? तो जो 20,000 का डेटर है, 20,000 का 4% होता है 800, पहले से कितने हैं? 500। कितना इंक्रीज करूं? नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है 5% से। स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है तो वो जो एसेट घटेगा तो लॉस होगा। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक कितने का है? 30,000 का 5% कितना होता है? 30,000 500 1500, और यहाँ आ जाएगा स्टॉक 28,500 का। ये रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? देखियो रिकॉर्डिंग ऑन है। लैंड को एप्रिशिएट करना है 10% से। लैंड को एप्रिशिएट करना है, तो लैंड बढ़ रही है, लैंड तो बढ़ा दो भाई, लैंड टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो जाएगा। लैंड कितने का है? 1 लाख का, बढ़ा दिया 10%, 10,000, और लैंड बढ़ के हो जाएगी 1,10,000। हाँ जी सर, ऐसा नहीं है, RGR करना है ना, तो भैया आर रिवैल्यूएशन करते हैं, फिर गुडविल रिजर्व। इसका रीजन है, पहले रिवैल्यूएशन क्यों बनाना चाहिए अगले क्वेश्चन बताऊंगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बताऊंगा पहले रिवैल्यूएशन क्यों बनाना चाहिए। क्योंकि ना जो गुडविल का हिडन गुडविल आ जाए ना, तो उसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड करना होता है। हिडन गुडविल का फॉर्मूला याद है? नेटवर्थ का। तो इसलिए वहाँ पर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट चाहिए होता है, इस वजह से हमें पहले रिवैल्यूएशन ही बनाना चाहिए। अभी बताऊंगा सर। RGR करना है सर आपको, आप कह लो R इज रिवैल्यूएशन, G इज गुडविल एंड R इज रिजर्व, एक ही बात है। हमें कैपिटल अकाउंट में RGR की एडजस्टमेंट करनी है। पहले हम इसे रिवैल्यूएशन बना लिया करो। हाई बच्चों, यहाँ से निकाल लीजिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, यहाँ से निकाल लीजिए रिवैल्यूएशन 8200 का। वो जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पार्टनर बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? बांटो जी। 5740 24। हाँ जी बच्चों, मैं ना ओरली जर्नल एंट्रीज पे डिस्कस करता हूँ, ताकि पेपर में एक तो क्वेश्चन पहला कराया था जर्नल एंट्रीज वाला, पेपर में जर्नल एंट्रीज भी आ सकती हैं। ओरली जर्नल एंट्री डिस्कस करते हैं। लैंड टू रिवैल्यूएशन, लैंड टू रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू स्टॉक, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वी कैपिटल टू एन कैपिटल। जर्नल एंट्री हो जाएंगी 3 एंट्री, 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। हाँ जी बच्चों, आ जाइए कैपिटल अकाउंट पे। अब आ जाइए, हमें वहाँ करना है कैपिटल अकाउंट में क्या? RGR। क्या करना है? स्टार्टिंग करनी होती है बैलेंस ब्रॉड डाउन से, स्टार्टिंग करनी होती है बैलेंस ब्रॉड डाउन से। टू और बाय लिखना कंपल्सरी नहीं रह गया, मुझे आदत पड़ी हुई है। वैसे टू और बाय लिखना कंपल्सरी नहीं है बोर्ड में, अब टू और बाय लिखना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आदत पड़ी हुई है लिखते हैं हम। लेकिन अगर आप बोर्ड में टू और बाय नहीं लिखोगे नंबर नहीं कटेंगे। स्कूल का पता नहीं, बोर्ड में नहीं कटते। स्कूल की कई जैसे ट्रेडिशनल टीचर्स होती है ना, वो काट लेती हैं, लेकिन जो बोर्ड में नंबर नहीं कटते, बोर्ड की गाइडेंस है टू और बाय के नंबर नहीं कटते। जैसे जो पुराने, जैसे आपके कई, जैसे हमारे दादा दादी होते हैं, वो ट्रेडिशनल जमाने के हैं, या फिर कई मम्मी पापा भी ट्रेडिशनल जमाने के हैं। सामने वाली बिल्डिंग वो ट्रेडिशनल है, वो चेंज नहीं होना चाहते हैं। हाँ हाँ सर, कहाँ लिखा हुआ 300? ये हाँ बेटा, आपका डेटा थे 20,000 के, 20,000 का 4% होता है 800, लेकिन लायबिलिटी साइड में पहले से प्रोविजन है 500 का। दिखा, पहले से प्रोविजन है 500 का, तो कितना और प्रोविजन लाना बच्चे? 300 का। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों हम करते हैं रिजर्व्स। क्या करते हैं? हाँ जी बच्चों, मेरे बच्चों सुनो, भाई साहब भुवन एंड कुंज बिहारी भाई सुन, हमारे 5 रिजर्व चेक करने होते हैं। क्या चेक करने होते हैं? 5 रिजर्व। कौन कौन से? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। और गुडविल भी चेक कर लिया करो भाई। बैलेंस शीट में मुझे एक ही जनरल रिजर्व दिख रहा है। क्या दिख रहा है?
जनरल रिजर्व बांट देंगे ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? एंट्री क्या आती है? जनरल रिजर्व डेबिट टू वी कैपिटल टू एन कैपिटल इन ओल्ड रेशो। मैं जो एंट्रीज बोलता जा रहा हूं ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आप कर लोगे। विद नरेशन करना, नरेशन के 0.25 कट जाते हैं, नरेशन के 0.25 जरूर लिख कर आना। हाँ जो जनरल रिजर्व था बैलेंस शीट में देखो गुडविल तो नहीं है, ऐसे साइड में नहीं है, गुडविल तो नहीं है। हाँ जी, अब बच्चों बस हमारा ये देखो रिजर्व हो गया, गुडविल। पॉइंट नंबर बी एंड सी, पॉइंट नंबर बी एंड सी, पी इज लोन इज कन्वर्टेड इनटू हर कैपिटल। पी बच्चों लेडी है, पी का लोन कन्वर्ट करना है उसकी कैपिटल में, पी का लोन कन्वर्ट करना है उसकी क्या एंट्री आएगी? पी लोन टू पी कैपिटल, पी लोन टू लड़कियां खुश हो रही है कि हम भी पार्टनर बन रहे हैं। पी लोन टू पी कैपिटल, पी लोन टू पी कैपिटल 80,000 लोन बजे उससे लोन ले रखा था, बदले में क्या हुआ कि लोन चुका नहीं पाए, मैडम ने कहा मुझे पार्टनर बना लो, ठीक है जी पार्टनर बना लिया, लोन कन्वर्ट हो गया कैपिटल में। हाँ जी जो अगला देखिएगा सी पॉइंट, जी हाँ सी पॉइंट देखिएगा, द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2 लाख, गुडविल ऑफ द फर्म इज एंड पी ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। पी लेकर आ रही है गुडविल कैश में, ए पॉइंट में पी का शेयर दे रखा 1/5, तो वो जो पी मैम को कितने की गुडविल आनी है कंपनसेशन देने के लिए फ्यूचर का 40,000, कितनी लानी है? एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ जी याद है जो गुडविल ब्रिंग इन कैश, कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल बांट देंगे किस रेशो में? गलत जवाब, सेक्रीफाइसिंग रेशो। किस रेशो में बांटते हैं? सेक्रीफाइसिंग फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो। लेकिन आप बोलोगे बेटा अगर आपने पेपर में ओल्ड रेशो लिख दिया ना, ये आता है बोर्ड के भी क्वेश्चन में भी आता है कि भैया गुडविल किस रेशो में बढ़ती है, अगर आपने ओल्ड रेशो लिख दिया तो नंबर कट। क्या लिखना है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसलिए आधा डाल लो, ये वाली जो गुडविल बढ़ती है सेक्रीफाइसिंग रेशो बढ़ती है, वो जो गुडविल ना बैलेंस शीट होती है वो ओल्ड रेशो में बढ़ती है। कौन सी रेशो में? बांट दो भाई 7:3। हाँ जो देखो रिजर्व हो गया, गुडविल हो गई, रिजर्व हो गया और रिवैल्यूएशन। बच्चों रिवैल्यूएशन कर दो, ये देखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था सर, गुडविल 2 लाख है लेकिन उसका शेयर कितना हुआ 1/5, तो 2 लाख का 1/5 कितना हुआ 40,000, और वो गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल 40,000, गुडविल ऑफ द फर्म 2 लाख है लेकिन उसके आने से नुकसान कितना हो रहा है 2 लाख का 1/5 40,000। समझ आ गई बात सर कि नहीं आई? वो दोनों अभी तक आए नहीं। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू V2N, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओके, ये हो गया जो R, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या है? रिवैल्यूएशन R, इधर डेबिट है तो क्या कर देंगे? तो वो जो आपको पूरा जून यही करना है RGR RGR RGR, हर चैप्टर में यही है। जब बार बार एक ही चीज करोगे तो आपकी मास्टरी हो जाएगी। बस दिल से करो, यही पॉइंट रिपीट होंगे सारे, जो आप ये भी पॉइंट करोगे बार बार रिपीट होते जाएंगे। एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा। हाँ जी, 2 बैलेंस शीट करना। अब होता क्या, अगला चैप्टर ना ये जो खत्म होगा ना जो RGR, अगला चैप्टर डिसोल्यूशन। तुम RGR से बाहर नहीं आ पाएगा, दिमाग तुम्हारा क्या नहीं आ पाएगा? वो डिसोल्यूशन है तो बहुत आसान चैप्टर, लेकिन हम सारे बच्चों के दिमाग में क्या घूम रहा होता है, तो वो डिसोल्यूशन है तो बहुत आसान चैप्टर, लेकिन दिमाग निकलना एक जगह से मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए बच्चों को समझ नहीं आता पहली बार में। अगर कोई RGR के चक्कर में दिमाग वही लगाता है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट RGR, लेकिन थोड़ा अलग है उसका ट्रीटमेंट। हाँ जी करो जी, 2 बैलेंस CD 197.40 और N का 67, तो जो ये कैपिटल आ गई, कैपिटल यहाँ लिख देना VNP, हाँ जो क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, बिल पेबल में कोई चेंज,
प्रोज हम डील कर चुके हैं, जनरल डील कर चुके हैं, लोन डील कर चुके हैं, कैपिटल डील कर चुके हैं। कैश, हाँ जी, जो कैश में चेंज है, यस। कैश कितना हो गया? कैश था 15,500 का, गुडविल लेकर आया 40,000 की। कैश कितना हो गया? डेटर हो गया, यस। बीआर हो गया, यस, नो। स्टॉक हो गया, स्टॉक हो गया ना, यस। बिल्डिंग हो गया, यस, नो। बिल्डिंग नहीं हुआ बच्चों, तो जिस एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं हुआ उसे एसेट लिख दो। लैंड हो गया, यस। बैलेंस शीट मैच हो गई, यस। देखना बच्चों कितना आ रहा है। $363,200, $363,200, जो इस संडे टेस्ट होगा जितना आप कर लोगे वहां तक का 200 रुपये का प्राइस है जी इस बार। बच्चे कह रहे हैं प्राइस बढ़ा दो, 200 रुपये प्राइस बढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने बैंक वाले गड्डी दे रहे हैं 200 रुपये की 20,000 के बदले में, तो वो 200 गड्डी खत्म करने के लिए हमने 200 प्राइस कर दिया है। 200 ठीक है, वो ना 20,000 चेंज करा के 200 रुपये गड्डी दे दी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। बच्चे कह रहे हैं प्राइस मत रखो, तो चीटिंग कर लेता टेस्ट में, तो चीटिंग करने आएगा। यही तभी तेरी सेहत का राज समझ गया मैं। आसान टेस्ट बना रहा हूँ भाई, सिलेबस जितना अभी तक हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, रुक जाओ। ऐसे कहो मैं 2 टाइम्स बोल दिया करो, 2 टाइम्स बोल दिया करो, मैं कह रहा हूँ 2 टाइम्स करो, रुक जाओ। जो हो गया मैडम, पेज नंबर 69 ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 61 है, हिडन गुडविल ऊपर लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। पेज 69 होगा, पेज 69 है। मैं रुका हुआ हूँ भाई, रुका हुआ हूँ, तो नोट नहीं किया क्या अभी तक कुछ? पेज 69 है, क्वेश्चन है आपका 61, दीपिका एंड राजश्री, हिडन गुडविल लिखा हुआ है। ये होगा 65 है। हाँ जी, जो पेज नंबर 69 कहीं होगा 65 है। और किसी का है? और किसी का पेज नंबर है? क्वेश्चन नंबर 61, दीपिका एंड राजश्री, ऊपर हिडन गुडविल लिखा हुआ है। हाँ जी, और किसी का पेज नंबर है कि नहीं है? यही है, नहीं है? लाओ से ढूंढ दूँ, मिल गया। कौन सा पेज? 16, यही है 2 पेज। हाँ, दीपिका एंड राजश्री, तो नोट नहीं किया क्या भाई? क्या मैं कह रहा हूँ जमा करा दें, मैं तो कह रहा हूँ मेरे अकाउंट में जमा करा दो ना, मेरे को बैंक की लाइन में नहीं लगना, मैं तो यही कह रहा हूँ। फिर मेरे को क्यों लगूँ? तो मैं पढ़ाऊँ या फिर मैं वो लाइन में लगूँ? मैं तो यही कह रहा हूँ मेरे अकाउंट में जमा करा दो, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि मत दो। हाई बच्चों देखिएगा, क्या मेरे अकाउंट में जमा करानी है? नीचे मेरा कैनरा बैंक में अकाउंट है, 3:30 बजे तक बैंक खुला होता है, 10 नहीं, मेरे अकाउंट में जमा करा दो। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट।
क्या? मैं तो यही कह रहा हूँ मेरे अकाउंट में जमा करा दो, मेरे को तो वाइट पैसे चाहिए भाई, ब्लैक नहीं चाहिए। आगे देखो जी भाई, कैश में मतलब ब्लैक मनी है, मेरे को वाइट मनी चाहिए भाई। हाँ जी कर दे बच्चों, नोट नहीं गया मिस्टर कार्तिक, मैं आपके लिए रुका हूँ। चलूँ? हाँ जी कौन सा पेज बताया जो? एक पेज 69 बताया और 65। चलो जी देखो जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सचदेवा के पेपर में यही क्वेश्चन आता है। अभी इंद्रप्रस्थ का यूनिट टेस्ट था, उसके अंदर कोर्स उनका बहुत ज़्यादा था, एडमिशन और पार्टनर भी था, चेंज इन पीएसआर भी था, फंडामेंटल भी था, गुडविल था, 4 चैप्टरों का टेस्ट था। ये वाला क्वेश्चन आया था उनके यूटी में, ठीक है जी। और सचदेवा में तो हर साल आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में लिखा नहीं होगा हिडन गुडविल, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ हिडन गुडविल, पेपर में आपको रिकॉग्नाइज करना है हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। हाँ जो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। क्या नाम है जो पार्टनर्स के? दीपिका मैम, राजश्री मैम और राजश्री, और तीसरी पार्टनर कौन आ रही है? कौन सी? अनुश्री, अंशु, अंशु, दीपिका, राजश्री, अंशु। हम जो सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाएंगे, पढ़ लो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। पहला पॉइंट है, एक बैलेंस शीट दे रखी है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो 532 है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो 532 है। अंशु लेकर आ रही है 32,000 कैपिटल, अंशु लेकर आ रही है 32,000 एज, अंशु अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। बच्चों अनु मैम गुडविल नहीं ला पा रही, करंट अकाउंट खोल देंगे। दे डिसाइड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम इन द फॉर्म। मतलब गुडविल को वैल्यू करने का डिसाइड किया गया उसकी कैपिटल के बेसिस के ऊपर, उसकी तो जो उसी कैपिटल के बेसिस पे जो गुडविल निकाली जाती है वो कौन सी गुडविल होती है? हिडन गुडविल। कौन सी? हिडन गुडविल का फॉर्मूला याद है ना? न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर माइनस नेट वर्थ। तो उसी नए पार्टनर कैपिटल के बेसिस के ऊपर जब गुडविल फाइंड आउट की जाती है वो क्या होती है? हिडन गुडविल। उसी के अंदर हिडन गुडविल में तो यही करते थे, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल शेयर माइनस नेट वर्थ। तो ये इसने क्लियरली लिख दिया कि अंशु की जो गुडविल की वैल्यू की जाएगी ना उसकी कैपिटल के बेसिस पे की जाएगी, यानी ये हिडन गुडविल का पॉइंट है। इससे बदला ये हिडन गुडविल है। दे डिसाइड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय देम। जब गुडविल निकाली जाती है कैपिटल की कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे वो हिडन गुडविल होती है। क्या होती है? नहीं तो अदरवाइज जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए या तो गुडविल की वैल्यू गिवन थी या उसका शेयर गिवन था। तो मैंने आपको बताया था या तो गुडविल की वैल्यू गिवन होती है या नए पार्टनर का शेयर गिवन होता है। दोनों चीजें मिसिंग है, दोनों चीजें मिसिंग है। तो कैपिटल के बेसिस पे फाइंड आउट की जाए तो कौन सी हो गई गुडविल? हिडन गुडविल। कौन सी हो गई? खैर तो बच्चों सेकंड थर्ड पॉइंट बाद में डील करते हैं। फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट रिवैल्यूएशन गया। फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट तो आइए पहले रिवैल्यूएशन कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी को जो वैल्यू कर रहे हैं 60 पे, प्लांट एंड मशीनरी को वैल्यू कर रहे हैं वो जो बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी है 48 की, बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी है कितने में रिवैल्यू कर रहे हैं? 48 से 12 बढ़ाना है, वैल्यू बढ़ानी है बच्चों। अगर आप वैल्यू बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर वैल्यू बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आप वैल्यू बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 48 प्लस 12 60। ओके प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ा दी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू ठीक है बढ़ा देंगे। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू हाई में जो स्टॉक है 40 का, स्टॉक हो गया 40 का, बैलेंस शीट में स्टॉक है 32 का, बैलेंस शीट में स्टॉक है 32 का, 32 से कितनी हो गया? क्या एंट्री आएगी?
स्टॉक टू रिवैल्यूएशन। स्टॉक एक एसेट है, स्टॉक एक एसेट बढ़ता है डेबिट साइड में, स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन, स्टॉक डेबिट टू प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे आ जाएगा बाय स्टॉक, यहाँ आ जाएगा बाय स्टॉक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा स्टॉक आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा स्टॉक 40। अगला पॉइंट है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज मेंटेन्ड एट 4000। बच्चों हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल मेंटेन करना है 4000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल मेंटेन करना है हमें 4000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल मेंटेन करना है हमें 4000 का। डेटर्स देखिए कितने के हैं, डेटर है 28800 के, डेटर्स कितने के हैं 28, प्रोविजन कितना क्रिएट करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है बच्चों हमें 4000 का, न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है 4000 का। क्या पहले से प्रोविजन है? जी हाँ पहले से प्रोविजन है, कितना कितना और क्रिएट करूं? तो प्रोविजन क्रिएट करने के लिए हमें रिवैल्यूएशन डेबिट करना पड़ेगा, प्रोविजन क्रिएट करने के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर। ओके ये समझ आ गया जो 4000 कैसे आया, 3200 बढ़ाया, पहले से 800 था, 800 प्लस 3200 कितना होता है 4000 होता है, कितना होता है? हो गया। अगला पॉइंट बताएंगे हरमन भाई, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट कर रहे हैं 20% से, लैंड बिल्डिंग अप्रिशिएट कर रहे हैं 20% से। हरमन भाई क्या वो एंट्री आएगी? लैंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में थी भाई 50,000 की, 20% बढ़ा रहे हैं, अप्रिशिएट करना और बढ़ाना। वेरी गुड सर, आपको तो आ गया। लैंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लैंड बिल्डिंग डेबिट टू 50,000 और 20% होता है 10,000, 50,000 20% होता है, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई, लैंड बिल्डिंग बढ़ गई 50 प्लस 10 60। ये वजह जैसे ना इसे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा करो 50 प्लस 10 60, ताकि जब आप दोबारा रिवाइज करो, कई बच्चे में पूछते हैं 60 कैसे आया, 50 प्लस 10 60 हो गया, इससे आपको खुद अंडरस्टैंडिंग आएगी जब दोबारा कर रहे होंगे। अगला पॉइंट है फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10% से। दिव्या मैडम फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10% से, फर्नीचर बैलेंस शीट में है लास्ट आइटम ऐसे साइड में पिछले पेज पे 10,000 का, तो दिव्या मैडम फर्नीचर 10,000 का था, 10% डेप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या एंट्री आएगी? रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर 10,000 का फर्नीचर था, 10% डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो 1,000 का लॉस हो गया, 1,000 का, जी हाँ 1,000 का, यहां अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेना 10 - 1 9। हर एडजस्टमेंट के वजह डबल इफेक्ट है, जैसे आप फाइनल अकाउंट्स में करते थे ना, फाइनल अकाउंट्स में भी ऐसे करते थे ना, एक इफेक्ट पीएल अकाउंट में देते थे, एक इफेक्ट बैलेंस शीट में। ये समझ लो रिवैल्यूएशन पीएल अकाउंट ही तो है। कार्तिक कॉलिंग, कार्तिक भाई 5th पॉइंट बताना। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, देयर वाज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी payable to employees of the firm. This liability is not included in the outstanding liability stated in the above balance sheet. Partner decide to show this liability in the books. क्या एंट्री आएगी? एक आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, वो हमने बुक्स के अंदर दिखाई नहीं हुई, एंट्री बता एंट्री, एक लायबिलिटी बुक्स के अंदर नहीं दिखा रही, गलत उल्टा कहाँ पढ़ते थे सर आप 11 में? देखो जी सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग होती है, सैलरी टू 11 में हमने एंट्री पढ़ी थी सैलरी आउटस्टैंडिंग की जनरल एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अब सैलरी खर्चा है, सैलरी क्या है? एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन टू सैलरी। जो खर्चे या इनकम, देखो पहले जनरल एंट्री सोचा करो 11th वाली, 11th की जनरल एंट्री सोची मैंने, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। जब भी मेरे को कंफ्यूजन होती है ना तो मैं एंट्री सोचता हूँ क्या होगी इसकी एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, फिर सोचता हूँ इसमें सैलरी खर्चा है, खर्चा अल्टीमेटली वहाँ पी अकाउंट में जाता था, यहाँ रिवैल्यूएशन डाल देंगे, रिवैल्यूएशन टू सैलरी। नेट एंट्री करना जाता है तो सैलरी कट गई, रिवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू
समझ आ गया कार्तिक भाई? सर अगर सैलरी बैलेंस शीट में होती तो तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं।